अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सालिक ट्यूशन। आज हम अप्लाई करने वाले हैं जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर में। तो पहले आप अपना ब्राउज़र ओपन कर लें। ब्राउज़र में लिखें GCUL यानी जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर। ये पहला लिंक आपको जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर के मेन पेज का ही देगा। आपने इसे खोल लेना है और जब यहाँ पर आपको एडमिशन्स का टैब नज़र आएगा और आपने एडमिशन्स एट GCUL पर क्लिक कर देना है। और यहाँ से आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन से एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ पर जिन पर ऑन का साइन आया हुआ है सिर्फ वही एडमिशन्स ओपन हैं और ये सिर्फ दो कैटेगरीज हैं, BScs, MScs और GCU GAT फॉर MS एंड MPhil रजिस्ट्रेशन। तो हम इसके GAT टेस्ट की बात कर लेंगे। इसे खोलना है और ये जो है इसी पेज में एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगा। नीचे आप देख सकते हैं ये बस एक नोटिफिकेशन है कि डेट एक्सटेंड हो चुकी है रिज़ल्ट की अप्लाई करने की। तो आपने बस gcuonline.p की आप डायरेक्ट इस लिंक पर भी जा सकते हैं और जब आप जाएंगे तो ये आपसे आपका प्रोग्राम पूछेगा और सिर्फ एक ही प्रोग्राम जब उसमें है तो हम गैट जो है उसमें अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि गैट में अप्लाई करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तो पहले तो आपको अपनी बायोग्राफिकल डिटेल्स बतानी होंगी, यानी आपको एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करनी होगी, वो आपके पास होनी चाहिए शॉर्ट फॉर्म में। उसके अलावा आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे आप मुख्तलिफ फॉर्म्स में देते हैं, जैसा कि आपका नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और तमाम डिग्रीज़ की ट्रांसक्रिप्ट्स के मुताबिक आपको अपना सेकेंडरी और इंटरमीडिएट लेवल का और CNIC और बे फॉर्म सब डिटेल्स जो हैं वो यहाँ प्रोवाइड करनी होंगी इस फॉर्म में। उसके बाद आप अपनी एकेडमिक डिटेल्स पे आ जाएंगे। आपने अपनी क्वालिफ़िकेशन के बारे में बताना है, अपने एकेडमिक इंफॉर्मेशन और सारी चीज़ें जितनी आपने हासिल की हैं उसके बारे में लिख देंगे। उसके बाद आपने अपना प्रोफेशन, अपना एक्सपीरियंस की डिटेल्स देनी है जो यहाँ पे काम करती हैं। आपने अगर कोई रिसर्च की है या कुछ एक्सपीरियंस हो आपको लैब वर्क का जिसकी आपके पास सनद या सर्टिफिकेट मौजूद हो तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। सर्टिफिकेट के बगैर उसे मेंशन करना दुरुस्त नहीं होगा। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, इससे कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा। आप अगले स्टेप की तरफ आ जाते हैं। अगले स्टेप में आपने केयरफुली चूज़ करना है कि आपने किन प्रोग्राम्स में अप्लाई करना है। आपने अपने मेजर्स सेलेक्ट करने हैं, उसके लिए फाइनल सबमिशन करनी है और उसके बाद आपने अपना चालान फॉर्म प्रिंट करा लेना है। चालान फॉर्म प्रिंट करके उसको HBL हबीब बैंक लिमिटेड में डिपॉजिट कराना है उस कैश को। और ये फ़ीस जो है इन्होंने बताया है कि ये नॉन रिफंडेबल है और आपको ये अपना पेड चालान जो है इसे अपलोड भी करना होगा, मतलब आपको इसे स्कैन करके, आप कैम स्कैनर यूज़ कर सकते हैं, तो उससे आपको एक अच्छी सी पिक इसकी बना के इसे अपलोड करना होगा। और फिर हम आ जाते हैं अगले स्टेप की तरफ जिसे हम स्टेप 6 कह रहे हैं। और फिर आपने करना ये है कि अपने एप्लीकेशन फॉर्म जो यहाँ से खुद जनरेट हो जाएगा उसकी एक कॉपी ले लेनी है, प्रिंटेड कॉपी ले लेनी है और उस प्रिंटेड कॉपी को यूनिवर्सिटी की मेल पर सेंड कर देना है थ्रू पोस्ट और थ्रू कुरियर और पोस्ट। ये देखें यहाँ लिखा हुआ है। और बाय हैंड अगर कोई आपका जानने वाला लाहौर जाना हो उसने तो आप उसके हाथों भी भेज सकते हैं। और यहाँ पर आखिर में आपको सवालात हों तो आप रजिस्ट्रार ऑफिस से पूछ सकते हैं, सिस्टम एनालिस्ट से पूछ सकते हैं। ऑनलाइन एडमिशन के लिए आप सिस्टम एनालिस्ट से उसकी ईमेल आईडी और फ़ोन और फैक्स एवरीथिंग इज़ हेयर। और ओवरऑल एडमिशन क्यूरीज के लिए आप यहाँ पे रब्ता कर सकते हैं। अब एडमिशन क्राइटेरिया को अच्छी तरह से समझने के बाद हम इस पोजीशन में हैं कि हम एडमिशन का पहला स्टेप शुरू करें और वो है इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर साइन अप करना। इससे आपको इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर एक पोर्टल मिलेगा और जिसके थ्रू आप लॉगिन करके मज़ीद काम कर सकते हैं। आपने सबसे पहले अपना नाम लिखना है, फादर का नाम लिखना है, CNIC लिखना है, जेंडर सेलेक्ट करनी है, मेल और फीमेल, और उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, अपना पोस्टल एड्रेस, अपने घर का पता जहाँ पे यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको पोस्ट मिल सकें। उसके बाद अपनी सिटी लिखनी है, फ़ोन नंबर लिखना है, ईमेल एड्रेस लिखना है और पासवर्ड लिखकर उसे दोबारा कंफर्म करके साइन अप पर क्लिक कर देना है। जैसा कि हम साइन अप कर चुके हैं
वहाँ चुके हैं। वहाँ इस आईडी पर साइन अप हो जाने के बाद हमारा पहला काम ये है कि हमने उसी आईडी से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए हमें उसी पिछले जो लिंक था उस पर क्लिक करना था और वहाँ से हमने यहाँ आकर अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड लिखना है। चूँकि मैं पहले से लॉगिन कर चुका हूँ और मैंने कंप्यूटर में अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड सेव भी कर दिया है, तो मैं बस यहाँ से सिंपली लॉगिन कर सकता हूँ। अब जब ये पेज यहाँ से खुल जाए तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ 6 ऑप्शंस हैं। उन 6 ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन प्रोफाइल है, दूसरा एकेडमिक्स है, तीसरा प्रोफेशन है, चौथा अप्लाई, प्रिंट, फॉर्म एंड चलान। ये वो सारे स्टेप्स हैं जिनके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। प्रोफाइल में जाकर सबसे पहले आपने, जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ, अपनी एक पिक अपलोड करनी है और वो पिक यहाँ से अपलोड होगी। यहाँ से आपने अपलोड करके उस फाइल को ब्राउज करना है। अपने लैपटॉप से फाइल चूज करनी है और फाइल चूज करने के बाद उसको ओपन करके यहाँ पे अपलोड पे क्लिक कर देना है। जब ये पिक अपलोड हो जाए और यहाँ पर सारे ज़रूरी क्रेडेंशियल्स जो हैं जो दिख रहे हैं आपको, ये सारे आप फिल कर लें, उसके बाद आपने इसे सबमिट कर देना है। इसे सबमिट करने के बाद आप पिछले पेज पर वापस आएंगे। फिर आपने आकर यहाँ अपनी सारी एकेडमिक डिटेल्स 1 बाय 1 पुट कर देनी है। जब आप यहाँ प्लस पर ओके करेंगे, आपकी सारी एकेडमिक डिटेल्स को पूछने का ऑप्शंस आ जाएंगे और इन सब को फिल करने के बाद आपने सबमिट पे क्लिक करना है और सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको अगला ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद आपने करना है अप्लाई, और अप्लाई होने के बाद अप्लाई में बेसिकली आप क्लास और ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसमें चूँकि हम गेट में अप्लाई कर रहे हैं तो हम गेट कर देंगे और यहाँ से आप अपने जो पॉसिबल सब्जेक्ट्स हैं जिनमें ये यूनिवर्सिटी आपको असेस करती है वो आपने लिख कर सबमिट कर देना है। जब आप वो सबमिट कर देंगे, देखिए मैंने एक सबमिट नहीं किया, मेरा सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, सबमिट कर सेलेक्ट करके सबमिट कर देता हूँ। तो अब ये काम हो गया और उसके बाद आपने, जाहिर सी बात है, वहीं से जो आपका वो काम हुआ था वो चालान प्रिंट हो जाएगा। चालान को प्रिंट करने के बाद आपने उसे अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आपने अपना फॉर्म जो है वो प्रिंट कर लेना है। फॉर्म यहाँ से भी प्रिंट हो सकता है और आप ये जो है ये चालान फॉर्म प्रिंट करके, चालान प्रिंट करके उन सारी चीज़ों की कॉपीज जो हैं आपको यूनिवर्सिटी के पोस्टल एड्रेस पे सेंड करनी होगी। ये बाय हैंड आप सबमिट कर सकते हैं।